मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मा राम मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 13th चैप्टर की एक्सरसाइज 13.8 के क्वेश्चन नंबर 11 व इससे आगे करेंगे। तो 11th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 1 to 5 टू दिस प्लेन। हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं जो कहाँ से ड्रॉ किए गए, इस पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर ड्रॉ किए गए हैं, तो उसके फुट निकालने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 11th क्वेश्चन में सपोज हमारे पास ये एक प्लेन है और हमें ये पता है स्टूडेंट्स, प्लेन हमेशा इसके नॉर्मल के साथ एग्जिस्ट करता है। तो ये प्लेन का नॉर्मल है स्टूडेंट्स, ये n है। हमने इस प्लेन के ऊपर सपोज करो ये हमारे पास नॉर्मल है, ओ पी हमारे पास क्या है, नॉर्मल है, या ओ ए क्या है, नॉर्मल है हमारे पास। अब हमने इस प्लेन के ऊपर कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं, एक पॉइंट है, लेट पी बी द पॉइंट। पी पॉइंट क्या है स्टूडेंट हमारे पास 1 2 5। पी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से हमने इस प्लेन के ऊपर क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्लेन है जो इसके नॉर्मल के साथ एग्जिस्ट करता है, और फिर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस प्लेन के ऊपर। अब इस प्लेन के ऊपर ये नॉर्मल के साथ एग्जिस्ट करता है, इसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सपोज करो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है P 1 2 5। अब जब मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो मुझे यहाँ से एक चीज़ पता चल गई, जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है और जो नॉर्मल है वो दोनों क्या है, पैरेलल है। तो हमें इसके फुट निकालने, जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसके फुट यानी ये निकालने हैं P, ये फुट। इसको हम क्या हुआ एज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने क्या एज्यूम कर लिया, क्याऊ। क्याऊ को हमने x1 y1 और z1 एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स। तो हमने ये क्याऊ हमने निकालना है स्टूडेंट्स। तो हमें गिवन क्या है स्टूडेंट, 11th क्वेश्चन में हमें गिवन है, गिवन प्लेन है हमारे पास, गिवन प्लेन है हमारे पास r.3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 7। तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, 3x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 7। तो दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन आ गई प्लेन। और स्टूडेंट्स हमें गिवन पॉइंट है, लेट गिवन पॉइंट, हमने जो पॉइंट गिवन है उसको P1, लेट गिवन पॉइंट, उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया स्टूडेंट, T एज्यूम कर लिया 1, 2, 5। लेट P क्याऊ बी दी परपेंडिकुलर, हमने P क्याऊ को परपेंडिकुलर फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम P1 to 5। एंड क्याऊ क्या हमने एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स, क्याऊ हमने x1, y1, z1 बी दी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स हमें अगर क्याऊ फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो क्याऊ लाइज ऑन प्लेन, यानी प्लेन के ऊपर लाई करेगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी ये पॉइंट जो फुट है वो प्लेन के ऊपर लाई करेगा। सो क्याऊ मस्ट लाइज ऑन प्लेन, क्याऊ प्लेन के ऊपर लाई करेगा। अगर क्याऊ प्लेन के ऊपर लाई करेगा इट मीन्स क्याऊ जो है प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x1 y1 z1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे यानी 1 को सेटिस्फाई करेगा। क्याऊ मस्ट सेटिस्फाई लाइज ऑन प्लेन, इट सेटिस्फाई प्लेन। प्लेन कौन सा है स्टूडेंट्स, ये 1, ये 1 प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो x1 y1 z1 रखेंगे यहाँ पे, तो 3x1 माइनस y1 प्लस z1 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और हमें पता है स्टूडेंट्स P क्याऊ क्या हो जाएगा, नॉर्मल के पैरेलल हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ P क्याऊ, यानी P क्याऊ के डायरेक्शन क्या होंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रेशो यानी जो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो आएंगे स्टूडेंट्स x1 माइनस 1, y1 माइनस 2, z1 माइनस 5। ये आगे स्टूडेंट्स हमारे डायरेक्शन रेशो P क्याऊ। अब डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल क्या है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल वो है हमारे पास
वो है डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल, ये है स्टूडेंट हमारे पास, यानी 3 - 1 1। सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू, ये पैरेलल होगा ना स्टूडेंट्स, सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू पी क्यू, सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू पी क्यू, तो जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो का रेशो इक्वल होता है, यानी इसके डायरेक्शन रेशो अपॉन इसके डायरेक्शन रेशो इक्वल रहेंगे रेशो, यानी x1 - 1 अपॉन नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो 3, y1 - 2 अपॉन -1, z1 - 5 अपॉन 1, ये इक्वल रहेगा स्टूडेंट्स। लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा हमने, तो x1 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3 लैम्डा + 1, y1 आ जाएगा - लैम्डा + 2 और z1 आ जाएगा स्टूडेंट्स लैम्डा + 5। तो x1 y1 और z1 की जो वैल्यू है हमने यहाँ पे पुट कर दी स्टूडेंट्स, ये सपोज करो 2 है, तो पुट x1 y1 z1 वैल्यू इन 2, तो पुट दीज वैल्यू इन 2, दीज वैल्यू इन 2 में पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो 3 × x1 की वैल्यू 3 लैम्डा + 1 माइनस y1 की वैल्यू - लैम्डा + 2 प्लस z1 की वैल्यू लैम्डा + 5, तो इक्वल टू 7 है स्टूडेंट्स। तो आया 9 लैम्डा + 3 माइनस प्लस लैम्डा -2 प्लस लैम्डा + 5 इज इक्वल टू 7। तो 9 और 1 10 और 1 11 लैम्डा प्लस 3 - 2 प्लस का 1 प्लस का 6 इज इक्वल टू 7। तो 11 लैम्डा किसके इक्वल आया 7 - 6, तो लैम्डा आ जाएगा स्टूडेंट 7 - 6 1 अपॉन 11। तो लैम्डा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने कहाँ पुट की, तो x1 y1 z1 में पुट करते हैं तो वो आ जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सो x1 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 लैम्डा + y1 और y1 क्या है स्टूडेंट्स - लैम्डा + 2 और z1 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है लैम्डा + 5। तो x1 आया 3 लैम्डा की वैल्यू 1/11 + 1, तो x1 आ जाएगा स्टूडेंट्स 11 एलसीएम 3 + 11, तो हमारे पास x1 आ जाएगा स्टूडेंट्स 14/11 14/11। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास y1 है हमारे पास - लैम्डा की वैल्यू 1/11 + 2, तो y1 आया स्टूडेंट्स 11 - 1 + 22, तो y1 आया स्टूडेंट्स हमारे पास 21/11। और हमारे पास z1 है स्टूडेंट्स लैम्डा + 5, लैम्डा की वैल्यू 1/11 + 5, तो z1 आया 11 एलसीएम 1 + 55, तो z1 आया स्टूडेंट 56/11। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गए, सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास 14/11 21/11 और 56/11। अब 12th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, फाइंड द लेंथ एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन। हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं। इस पॉइंट से हमें प्लेन के ऊपर इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन जैसा। तो 12th का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। ये हमने हमारे पास गिवन प्लेन है स्टूडेंट्स, और ये हमें ये पता है ये नॉर्मल ऑफ प्लेन है, ये n है। तो ये सपोज करो हमारे पास OA हमारे पास नॉर्मल ऑफ प्लेन है, और हमने इस P पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट्स 1,1,2। इस पॉइंट से हमने इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर P क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। लेट क्यू के जो हमने परपेंडिकुलर है उसके फुट मान लिया x1, ये y1 और z1। तो हमें इसकी लेंथ भी निकालनी है और ये फुट क्यू भी निकालने हैं। तो गिवन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन प्लेन है हमारे पास, गिवन प्लेन है स्टूडेंट्स 2x - 2y + 4z + 5 = 0। और गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, गिवन पॉइंट है, लेट गिवन पॉइंट हमने इसको P एज्यूम किया P1,1,2। लेट हमने P क्यू क्या है, P क्यू बी दी परपेंडिकुलर एंड क्यू हमने x1, y1, z1 क्या मान लिए बी दी
फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर एज्यूम कर लिया। तो स्टूडेंट्स अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, हमें ये पता है ए ओ किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल, यानी नॉर्मल ऑफ प्लेन इज पैरेलल टू परपेंडिकुलर। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो ये प्लेन के ऊपर लाई करता है, इट लाइज ऑन प्लेन, इट लाइज ऑन प्लेन। तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी यहाँ पे 2x1 हो जाएगा -2y1 प्लस 4z1 प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमने इसको 1 नाम दे दिया। अब हम पी क्यू के डायरेक्शन रेशो निकालते हैं। डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू क्या है स्टूडेंट? डायरेक्शन रेशो पी क्यू x1 - 1 y1 - 1 और z1 - 2 और डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? वो है 2, -2, 4। अब सिंस पी क्यू है जो वो पैरेलल है किसके? नॉर्मल के। पी क्यू इज पैरेलल टू नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल के पैरेलल हैं तो इनके डायरेक्शन रेशो का रेशो इक्वल रहेगा, यानी x1 - 1 अपॉन नॉर्मल के डायरेक्ट 2, y1 - 1 अपॉन -2 और z1 - 2 अपॉन 4, ये इक्वल रहेगा स्टूडेंट। लेट दिस इज इक्वल टू, हमने लैम्डा एज्यूम कर लिया, तो x1 आ जाएगा 2 लैम्डा, माइनस का माइनस साइड आके प्लस का 1, y1 आ जाएगा हमारे पास -2 लैम्डा प्लस का 1 और z1 आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 लैम्डा प्लस 2। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास क्यू, यानी फुट आ गए। अब ये x1 y1 z1 की वैल्यू हम 1 में पुट करते हैं, यानी पुट इन 1, पुट x1 y1 z1 इन 1 क्या है स्टूडेंट्स? 2x1 - 2y1 प्लस 4z1 प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो x1 की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 × 2 लैम्डा प्लस 1 -2 y1 की वैल्यू आई है -2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 × z1 की वैल्यू आई है 4 लैम्डा प्लस 2 और प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आएगा स्टूडेंट 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा -2 प्लस 16 लैम्डा प्लस 4 दूनी 8 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 4 4 8 और 16 24 लैम्डा आ गया और 2 से 2 कैंसिल, 8 और 5 13 इक्वल टू 0। तो लैम्डा आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, -13 डिवाइड बाय 24। तो लैम्डा की वैल्यू हम x1 y1 z, ये x1 था, ये y1 था और ये z1 था, तो x1 आएगा स्टूडेंट्स 2 लैम्डा प्लस 1 है और y1 आएगा स्टूडेंट्स -2 लैम्डा प्लस 1 और z1 आएगा 4 लैम्डा प्लस 2। तो देखिए स्टूडेंट x1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, लैम्डा की -13/24 प्लस 1, तो x1 आया स्टूडेंट्स हमारे पास 12, तो -13 प्लस के 12 डिवाइड बाय 12, तो x1 आया -1/12 और स्टूडेंट्स y1 आएगा यहाँ से -2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू -13/24 प्लस 1, तो y1 आएगा 13 दूनी 26/24 प्लस यहाँ पे 24 आ जाएगा स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे 1 है स्टूडेंट्स, 1/1 है, तो यहाँ पे y1 इज इक्वल टू 24 26 प्लस 24, यानी y1 आया 50/24 में से 25/12 और z1 आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4 लैम्डा, लैम्डा के -13/24 प्लस 2, तो z1 आया 2 दूनी 4 2 12 12 दूनी 24 माइनस के 26 प्लस के 24/12, तो z1 आया स्टूडेंट्स माइनस के 2/12, तो माइनस का 1/6। तो यानी क्या आ गया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया हमारे पास -1/12, 25/12 और -1/6। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर।
अब हमें निकालनी है स्टूडेंट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी ये पी आ गया और ये क्या हुआ गया, यानी पी क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, पी हमारे पास है 1,1,2। तो हमें पी क्या निकालना है, पी क्या लेंथ का फार्मूला करेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा लें स्टूडेंट, यानी 1 यानी क्या माइनस पी करें या 1 माइनस और माइनस प्लस का 1/12 का स्क्वायर x2 माइनस x1 प्लस 1 माइनस 25/12 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस और माइनस प्लस का 1/6 आ जाएगा इसका स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। पी क्या डिस्टेंस फार्मूला लगाया स्टूडेंट, तो पी क्या लेंथ आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास, तो 12 और 1 13, 13/12, 13/12 कैसे 169/144 आ जाएगा, प्लस 12 माइनस 25 ये आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस के 13/12 ये भी 169/144 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 दूनी 12 और 1 13/6, 13/6 यानी 169/36 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पी क्या हुआ आया हमारे पास 144 एलसीएम, तो 169 प्लस 36 चौका 100 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 इंटू 169 आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट 4 इंटू 169 5 इंटू और 6 इंटू 169 आया, यानी पी क्या हुआ आया, यानी 6 इंटू 169 जब इसको मल्टीप्लाई यानी ऐड करें तो 6 इंटू 169 आ जाएगा, यानी 6 बार ऐड हो जाएगा ना 169 अपॉन 144, तो 6 पे कैंसिल हो जाए 6 दूनी 12 और यहाँ पे स्टूडेंट्स 6 चौका 24, तो 169 का स्क्वायर रूट आया 13 और 24 का आया 2√6, तो इतना यूनिट आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्टेंस। स्टूडेंट्स ये भी आंसर आपका सही है, अदरवाइज वो 169 का स्क्वायर रूट कर लेगा 13 और ये 6 है उसको √6 से लिख दिया। 144 को स्टूडेंट्स 4 गुना यानी 36 करेगा वो, या 144 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट वो 12 भी लिख सकता है, तो ये भी आंसर लिख सकता है वो और ये भी, तो दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं। अब 12th का सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ये पासिंग पॉइंट दे रखा है एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग दिस टू, इन दोनों से क्या हो परपेंडिकुलर हो। हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसका पासिंग पॉइंट दे रखा है और परपेंडिकुलर लाइन के पॉइंट दे रखे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 403 फ्रॉम द अबव फाउंड प्लेन। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक प्लेन है, उसकी इक्वेशन निकालनी है जिसका पासिंग पॉइंट दे रखा है। पासिंग पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो दे रखा है हमें 1 2 1 और गिवन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, गिवन पॉइंट ऑफ हमने लेट एज्यूम कर लिया, लेट गिवन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन के गिवन पॉइंट है वो हमारे पास 1 4 2 और बी हमने एज्यूम कर लिया 2 3 5। तो हमें उस प्लेन की इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास कर रही है इस लाइन से परपेंडिकुलर हो, यानी ये परपेंडिकुलर क्या होता है स्टूडेंट, नॉर्मल होता है, यानी जो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, ये ए बी हमारे पास नॉर्मल का काम करेगी, तो नॉर्मल ऑफ प्लेन क्या होगी, यानी डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी इज एक टाइप नॉर्मल ऑफ प्लेन, हेयर ए बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, सो डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी, तो डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल क्या आएंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी के डायरेक्शन रेशो बी माइनस ए 2 - 1 3 - 4 और 5 - 2, तो यानी 1 - 1 और 3, तो ये आए स्टूडेंट डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी, इन डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन आगे, रेशो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन आगे, नॉर्मल ऑफ प्लेन, तो आया 1 - 1 और 3, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन, पासिंग पॉइंट पता चल गया स्टूडेंट्स और ये डायरेक्शन रेशो है, तो x - x1 यानी पासिंग पॉइंट इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस b इंटू -1 इंटू यानी -1 इंटू y - y1 y - 2 प्लस माइनस स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस हो जाए, प्लस c इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू z - 1 इक्वल टू 0,
ये आएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी x माइनस 1 माइनस वाई प्लस 2 प्लस 3z माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आ गई स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब स्टूडेंट्स ये प्लेन का, ये हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये यानी इस प्लेन की इक्वेशन है। तो ये इसका नॉर्मल है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये n है इस प्लेन का, ये हमने सपोज करो ओ हमने m मान लिया, ओ एम इज़ द नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन। एंड हमने इस प्लेन के ऊपर, अब आगे उसने कहा है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन। यानी ये पॉइंट दे रखा है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये है सपोज करो P पॉइंट दे रखा है 403, इसका डिस्टेंस निकालना है इस प्लेन से। यानी लेट डिस्टेंस सपोज करो इसका P क्यू डिस्टेंस है, और क्यू क्या है हमारे पास x1 y1 z1 बी दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना और P क्यू डिस्टेंस निकालना है। तो स्टूडेंट्स लेट P क्यू बी दी परपेंडिकुलर फ्रॉम कौन से पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट P टू गिवन प्लेन। एंड क्यू क्या मान लिया स्टूडेंट हमने, क्यू x1 y1 z1 बी दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब क्यू फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये लाई करेगा इस प्लेन के ऊपर। सो इट लाइज ऑन प्लेन 1, तो ये प्लेन 1 पे लाई करेगा स्टूडेंट। तो x1 y1 z1 यहाँ पुट करेंगे, तो x1 माइनस y1 प्लस 3z1 माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब P क्यू के हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशो निकालेंगे। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ P क्यू माइनस P, यानी x1 माइनस 4 y1 माइनस 0 और z1 माइनस 3। डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल क्या आएंगे स्टूडेंट्स, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो आएंगे हमारे पास, नॉर्मल के डायरेक्शन 1, ये है ना प्लेन 1 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 और 3। सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू किससे, P क्यू के, तो इनके डायरेक्शन रेशो का रेशो इक्वल रहेगा। तो डायरेक्शन रेशो इसके क्या है नॉर्मल के 1, और इसके P क्यू के हमारे पास x1 माइनस 4, तो यानी x1 माइनस 4 अपॉन 1, y1 माइनस और y1 माइनस 0 है, ये 0 है, y1 अपॉन माइनस 1 और z1 माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल रहेंगे स्टूडेंट्स। लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये हमारे पास 2 है प्लेन, तो लैम्डा है तो x1 आएगा माइनस का लैम्डा प्लस 4, तो x1 आएगा स्टूडेंट्स लैम्डा प्लस 4 और y1 आएगा माइनस लैम्डा और z1 आएगा स्टूडेंट 3 लैम्डा प्लस 3। आप देख सकते हो y1 आएगा माइनस लैम्डा और z1 3 लैम्डा प्लस 3, माइनस का 3 उस साइड आके प्लस का 3। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इसको, पुट इन टू सेकंड में पुट करें स्टूडेंट्स। तो सेकंड क्या है, x1 माइनस y1 प्लस 3z1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू लैम्डा प्लस 4 माइनस y1 की वैल्यू माइनस लैम्डा प्लस 3 इंटू z1 की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो लैम्डा प्लस 4 प्लस लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 9 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखिए 9 और 1 10 और 11 11 लैम्डा और 9 और 4 13 माइनस 2 11 लैम्डा प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा आ गया हमारे पास माइनस 11 अपॉन 11, तो माइनस 1 आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं स्टूडेंट्स। सो x1 था हमारे पास लैम्डा प्लस 4, y1 था हमारे पास माइनस लैम्डा और z1 था 3 लैम्डा प्लस 3। तो स्टूडेंट्स x1 आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 प्लस 4, y1 आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू माइनस लैम्डा माइनस और माइनस प्लस का 1 और z1 आ जाएगा 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3। तो आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 और ये आ गया 1 और ये 0, यानी ये आ गया x1 आ गया, ये y1 और ये z1। तो ये आ गया क्यू हमारे पास 3 1 और 0।
सो हमारे पास क्या हो गया था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो P हमें गिवन है स्टूडेंट्स 4,0,3, तो P का ऊपर डिस्टेंस भी निकालना है। तो P का ऊपर डिस्टेंस P क्या हुआ आएगा स्टूडेंट, P यानी 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर। तो ये आया 4 - 1 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 और 1 10 और 1 11, तो आया √11 यूनिट। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। स्टूडेंट्स 13 का फर्स्ट पार्ट आप खुद करें, सेकंड पार्ट मैं आपको करवाता हूँ। उसने कहा फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P विद पोजीशन एक्स। P पॉइंट दे रखा है और ये प्लेन दे रखा है। हमने क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है और इमेज ऑफ P निकालनी है। इन प्लेन में इमेज ऑफ P निकालनी है। तो गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, 13 का सेकंड, 13 का फर्स्ट पार्ट आप खुद करें। गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है 2i + 3j, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है +4k। और गिवन प्लेन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, गिवन प्लेन वो है हमारे पास r.2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप -26 = 0। तो स्टूडेंट्स ये प्लेन है हमारे पास और ये प्लेन का नॉर्मल है हमारे पास। ये सपोज करो OA नॉर्मल है, नॉर्मल क्या है स्टूडेंट n है। और ये हमारे पास P पॉइंट से परपेंडिकुलर, P पॉइंट क्या है 2, 3, 4 और ये P क्या हुआ है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये x1, y1, z1। स्टूडेंट्स अब इस P की इमेज भी निकालनी है। तो P पॉइंट की इमेज अगर प्लेन में हम देखेंगे स्टूडेंट्स, प्लेन में देखें तो इमेज उतने ही डिस्टेंस में, अगर हम मिरर में देखते हैं तो इमेज क्या बनती है, जितने आप डिस्टेंस पे आप इस साइड में खड़े हो तो दूसरी साइड में उतने ही डिस्टेंस पे आपको इमेज दिखेगी। तो यानी P की इमेज हमने यहाँ पे ये मान ली P डैश x, ये x1 y1 z1 तो पॉइंट है, ये x2 y2 और z2 क्या मान ली हमने P डैश इमेज मान ली है P पॉइंट की। तो स्टूडेंट्स अब इमेज निकालनी है स्टूडेंट्स, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या है प्लेन की, कार्टेशियन इक्वेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी 2x बन जाएगी प्लस y प्लस 3z -26 = 0। सिंस P क्या है बी दी परपेंडिकुलर एंड क्या है x1, y1, z1 बी दी फुट, ये इसके फुट हैं स्टूडेंट परपेंडिकुलर के। तो फुट किस पे लाई करते हैं, इस प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। तो इट सेटिस्फाई 1 को सेटिस्फाई करेंगे x1, y1, z1, यानी 2x1 प्लस y1 प्लस 3z1 -26 = 0 रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 0 के इक्वल रहेगा। अब P क्या है जो नॉर्मल के पैरेलल है, तो डायरेक्शन रेशो P क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशो ऑफ P क्या माइनस P, यानी x1 - 2 y1 - 3 z1 -4 और डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल क्या है स्टूडेंट्स, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो हैं हमारे पास 2, 1, 3, तो 2, 1, 3। तो हमें पता है P क्या इज पैरेलल टू नॉर्मल के पैरेलल है P क्या, तो डायरेक्शन रेशो का रेशो इक्वल रहेगा। तो x1 - 2/2, इसका डायरेक्शन रेशो y1 - 3/1, z1 - 4/3 इक्वल रहेगा स्टूडेंट्स। लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो x1 आएगा 2 लैम्डा + 2, y1 आएगा लैम्डा + 3 और z1 आएगा 3 लैम्डा + 4। तो ये सभी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे स्टूडेंट्स। ये सपोज करो हमारे पास 2 इक्वेशन है, तो इसमें पुट करेंगे तो 2 × x1 2 लैम्डा + 2 प्लस y1 की वैल्यू लैम्डा + 3 प्लस 3z1 है, 3 × z1 की वैल्यू 3 लैम्डा + 4 -26 = 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 लैम्डा + 4 प्लस लैम्डा + 3 प्लस 9 लैम्डा यहाँ पे प्लस 12 -26 = 0। तो यहाँ पे 4 और 1 5 और 9 और 5 14 लैम्डा और 12 और 3 15 और 4 12 और 3 15 15 और 4 19 और -26 + 19 -7 = 0।
तो लैम्डा आ गया स्टूडेंट 7/14 यानी 1/2। तो लैम्डा की वैल्यू हम 1/2 यहाँ रखते हैं, तो x1 आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 लैम्डा प्लस 2 है, y1 है लैम्डा प्लस 3 और z1 है 3 लैम्डा प्लस 4। तो स्टूडेंट्स लैम्डा की वैल्यू है x1 इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू 1/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू 3 आया। y1 है लैम्डा प्लस 3 यानी 1/2 प्लस 3, तो y1 आया 3 दूनी 6 और 1 7/2 और z1 है स्टूडेंट 3 लैम्डा 1/2 है लैम्डा की प्लस 4, तो 2 चौके 8 और 3 11/2 आ जाएगा। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो 3 7/2 11/2 और p क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है 2 3 4। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया और p का वो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर यानी p से हमें डिस्टेंस निकालना है प्लेन का, तो आएगा 2 - 3 का स्क्वायर x2 - x1, तो y2 डिस्टेंस फार्मूला 3 - 7/2 का स्क्वायर प्लस 4 - 11/2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे p क्या हुआ आया हमारे पास 2 - 3 1 प्लस 7 3 दूनी 6 - 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 - 3/2 का स्क्वायर 3/2 9/4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से 4 एलसीएम 4 + 1 + 9 उसका 9 और 1 10 और 4 14/4 यानी 14/4 यानी 2 7 जा 2 2 जा यानी √7/2 यूनिट आया डिस्टेंस हमारे पास। अब हमें इस p है जो p की इमेज निकालनी है, p लेट हमने p की इमेज क्या है जूम कर रखी है स्टूडेंट, लेट p डैश x2, y2, z2 बी दी इमेज ऑफ p। अब इमेज है p की, तो हमें ये पता चल गया जो क्यू है वो p डैश का क्या आ जाएगा मिड पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि इमेज इतनी ही डिस्टेंस इस साइड में होगी। इमेज जब आप किसी मिरर में देखोगे आप अपने आप को, आपकी इमेज आपकी उतनी ही दूसरी साइड में दिखाई देगी, पीछे की साइड दिखाई देगी। तो सिंस हेयर क्यू क्या है स्टूडेंट्स, क्यू हमारे पास आया 3 7/2 एंड 11/2 इज मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट किसका आ जाएगा स्टूडेंट्स ऑफ p डैश का। अब मिड पॉइंट कैसे निकलता है p डैश का, यानी पहले दोनों का सम डिवाइड बाई 2 यानी x2 + 2 डिवाइड बाई 2 और दूसरा मिड पॉइंट y2 + 3 मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग y2 + 3 डिवाइड बाई 2 यानी y2 + 3 डिवाइड बाई 2 और तीसरा मिड पॉइंट z2 + ये 4 है z2 + 4 डिवाइड बाई 2, तो ये है मिड पॉइंट। और ये किसके इक्वल है क्यू के, क्यू क्या है हमारे पास 3 7/2 और 11/2 के इक्वल है, यानी x2 + 2/2 किसके इक्वल आया 3 के और y2 + 3 डिवाइड बाई 2 ये आया 7/2 के और z2 + 4 डिवाइड बाई 2 ये आया 11/2 के इक्वल। तो x2 आया स्टूडेंट्स हमारा 3 दूनी 6 6 - 2 तो x2 आया 4 और y2 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2 से 2 कैंसिल 7 - 3 7 - 3 तो y2 आया हमारे पास 4 और z2 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2 से 2 कैंसिल 11 - 4 तो z2 आ जाएगा 7। तो हमारे पास इमेज क्या आई स्टूडेंट्स, इमेज ऑफ p कितनी आई इज p डैश ये है 4,4,7। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।